एंजाइनल ड्रग, जो क्या है एंटी एंजाइनल ड्रग है, उसका वीडियो हम लोगों ने देख लिया है, वीडियो डला हुआ है प्लेलिस्ट में, आप देखेंगे। तो हम बात करेंगे कि जो एंटी एंजाइनल ड्रग्स होते हैं उनमें दो टाइप से क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला बेसोडाइलेटर और दूसरा कैल्शियम चैनल ब्लॉक। तो सभी का क्लासिफिकेशन देख लिया था। अब चलिए इंडिविजुअल ड्रग का अध्ययन करेंगे, सभी कैटेगरी वाइज होते क्या क्या है एक्चुअली में। तो सबसे फर्स्टली हम बात करेंगे कि जो बेसोडाइलेटर है, कौन सी बेसोडाइलेटर, बेसोडाइलेटर ये एक्चुअली में होते क्या है। बेसोडाइलेटर को ही हम इस नाम से जानते हैं, जैसे नाइट्राइल हो गया, नाइट्रेट हो गया, क्या नाइट्राइल और नाइट्रेट, ठीक है। यानी नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड के नाम से भी जाना जाता है किसे, बेसोडाइलेटर को, इतना याद रखना है। तो चलिए क्या करते हैं, बात कर लेते हैं बेसोडाइलेटर एक्चुअली में है क्या। तो हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं, कौन सी नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO, NO क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है। इज अ पेटेंट बेसोडाइलेटर्स, ये क्या होता है, पेटेंट करवाया गया था बेसोडाइलेटर में, जो कि इफेक्ट शो करता है वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सच एज, जैसे हो गया एंडोथेलियल डिपेंडेंट रिलैक्सेशन लाइक न्यूरोट्रांसमीटर एंड सेल mediated immune response. Nitric oxide is widely distributed in the body. It is synthesized from L-arginine by NO synthetase. तो आप समझ गए होंगे कि है क्या। अब इसे बात कर लेते हैं जो बेसोडाइलेटर है, क्या बेसोडाइलेटर है। बेसोडाइलेटर का अब हमने बताया था कि सभी का क्या करना है, कैटेगरी बाय कैटेगरी क्या पढ़ना है, ड्रग्स पढ़ना है। तो आपने इंट्रोडक्शन देख लिया बेसोडाइलेटर का। तो अब हम बात करेंगे कि इसका थोड़ा कुछ मोड ऑफ एक्शन भी होगा, कि जो बेसोडाइलेटर्स के ड्रग है वो क्या एक्टिविटी शो करती हैं शरीर में जा करके, वो भी देखेंगे हम लोग। तो चलिए जो बेसोडाइलेटर है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी इसी को बोलते हैं मोड ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं, मोड ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, मोड ऑफ एक्शन, यानी मोड ऑफ एक्शन किसका, बेसोडाइलेटर का। तो अभी बेसोडाइलेटर हमने पहले डिस्कस किया था कि बेसोडाइलेटर है क्या। तो मोड ऑफ एक्शन में इसमें क्या होता है, बेसोडाइलेटर को ही हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। क्या लिख सकते हैं, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, यही है, ठीक है। ये सिंथेसाइज किससे होते हैं, NO से सिंथेसाइज किए जाते हैं, यानी ये दोनों में सेम केमिकल फार्मूला पाया जाता है, क्या NO, यानी दोनों नाइट्रेट्स भी है और नाइट्राइट्स भी है, दोनों है ना। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स है एक्चुअली में आगे जाकर के क्या करता है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे इसको आगे की ओर प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ पे एक पाया जाता है ग्वानीन या फिर ग्वानाइन, क्या ग्वानाइल साइक्लेज। क्या पाया जाता है, ग्वानाइल साइक्लेज पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जिसको हम GC के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, GC के नाम से। ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है। क्या होता है, इनएक्टिव होता है बॉडी में। जब ये आगे जाता है, ठीक है, तब यहाँ पे GC क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। GC क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक्टिव हो गया। अब एक्टिव जैसे होता है ए, तब यहाँ पे GTP होता है। क्या होता है,
जीटीपी, आप जीटीपी का फुल फॉर्म पढ़ लिए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। जब जीटीपी से सीजीएमपी बनता है, क्या बनता है? सीजीएमपी। सीजीएमपी से ये डायरेक्ट थोड़ा प्रोसेस करता है, आगे की ओर रिप्लेस करता है, तो यहाँ पे प्रोटीन काइनेज जो होता है, क्या है? जो प्रोटीन जो प्रोटीन काइनेज है, प्रोटीन काइनेज क्या होता है? इनएक्टिव होता है। कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। इस प्रोटीन काइनेज को ये क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है। क्या करता है? प्रोटीन काइनेज को एक्टिव कर देता है। ध्यान देना है, जब ये प्रोटीन काइनेज एक्टिव होता है, उसके दौरान एक जैसे ही एक्टिव होगा तो इसमें क्या होता है कि माइसिन एलजी, जो माइसिन एलजी है लॉन्ग चेन, यानी हम इसको बोलते हैं माइसिन एलजी, मायोसिन, मायोसिन एलसी। इस मायोसिन एलसी जो फॉस्फेट होता है, क्या? मायोसिन एलसी फॉस्फेट होता है, ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन यानी जानते होंगे आप, जब एक कॉन्ट्रैक्शन होता है तब जो मायोसिन एलसी है रिलीज क्या होता है? रिलैक्सेशन। क्या रिलीज करता है? मायोसिन जो है, मायोसिन एलसी, ध्यान देना है, जो मायोसिन एलसी है ये क्या करता है? रिलैक्सेशन करता है। क्या करता है? रिलैक्सेशन, यानी रिलैक्सेशन हो जाता है। यानी आप कॉन्स्ट्रक्शन रिलैक्सेशन यानी संकुचन होना, यानी सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, ये हमारे शरीर यानी हेड की प्रोसेस है। जब हमारा सिकुड़ना फैलना होता है तो वो जो आर्टरी होती है वो ब्लड सर्कुलेशन होता है, और ब्लड सर्कुलेशन के साथ जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन भी जाता है। यही क्या है? मोड ऑफ एक्शन ऑफ वेसोडाइलेटर।